कि आज भी हम एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर नहीं है। हम एक डेड एंड कंज्यूमर हैं जिसको टीवी एडवर्टाइजमेंट में दिखा के कुछ भी बेचा जा सकता है। हम जो देख लेते हैं वो खरीद लेते हैं। बेसिक कॉमन सेंस कभी भी प्रोडक्ट बाइंग पे हम नहीं लगाते। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स। हम अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट को बाइफर्केट कर देना चाहते हैं कि गवर्नमेंट विल टेक केयर। अदरवाइज बड़ा सिंपल रहता है, हमारे को सिर्फ एक केमिकल्स नहीं, बहुत सारे केमिकल्स के बारे में और भी जानकारी लेने की जरूरत है। कॉस्मेटिक्स आर जस्ट नॉट कंटेमिनेटेड विद वन केमिकल। दिस वाज द विजन जिसमें 2018 में हमने स्टार्ट किया था। सूनर और लेटर हमारे फूड के केमिकल्स के बारे में, बाकी चीज़ों के केमिकल्स के बारे में धीरे धीरे आवाज़ उठ रही है, जागरूकता है। अब ये मुद्दा प्रोमिनेंट है तो मैं ऐड करना चाहूँगा आपको ना सिर्फ बेंजीन के बारे में, क्योंकि वो एक बाय प्रोडक्ट है, लेबल्स पे नहीं लिखा रहता। बट हमारे को एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर होने के नाते बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत है। मैं कुछ केमिकल्स के नाम और लूँगा जिनका अवेयरनेस हमने दिया था, अपनी पैकेजिंग पे भी दिया था। तो 2000 जस्ट अभी तक लोगों को, बहुत कम लोगों को वो भी जानकारी है सल्फेट्स एंड पैराबेन्स का। तो हमने क्लेम किया अपने शैम्पू के अंदर, एजुकेशन के लिए भी किया, नो सल्फेट, नो पैराबेन्स, नो SLS, सोडियम लोरियल सल्फेट, SLES, सोडियम लोरियल ईथर सल्फेट, नो ट्राइक्लोसिन, नो डाइज, नो हैवी मेटल्स, नो फॉर्मल्डिहाइड। अगेन ये जो प्रोडक्ट है ये बाय प्रोडक्ट है। नो क्लोरीन, नो MEA, नो DEA, नो TEA, नो फॉस्फेट्स, नो कॉस्टिक्स। इस तरीके के बहुत सारे केमिकल्स और भी हैं जो कंटामिनेट करते हैं आपके प्रोडक्ट्स को, जिनके बारे में हम लोग जानकारी नहीं लेते। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो प्रोसेस के दौरान पैदा होते हैं, जैसे 1,4-डायक्सोन सबसे खतरनाक केमिकल में से गिना जाता है। इस प्रोडक्ट का हमने रिपोर्ट कराया था एंड इट वाज फाउंड एज 1,4-डायक्सोन फ्री। जब हम लोगों ने ऐसे रिपोर्ट कराया तो लोगों ने कहा कि एक इंडियन कंपनी ऐसा करने की क्यों कोशिशें कर रही है। द ओनली रीजन वाज टू ब्रिंग अवेयरनेस ऑफ द इशू। प्रोडक्ट के लिए मैं बता देता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी चर्चा आज नहीं करेंगे, बस मैं एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा, बी अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर एट एवरी स्टेप। गो एंड रीड योर इंग्रेडिएंट्स इन पर्टिकुलरली। ये आप इंग्रेडिएंट्स फोकस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे तो बार्ले मेल्ट, वेजिटेबल ग्लिसरीन, रीठा एक्सट्रैक्ट, ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट, जो सबसे ज़्यादा डाला जाता है वो सबसे पहले लिखा जाएगा एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में बाकी चीज़ें लिखी जाएंगी। जब आप ये हमारा प्रोडक्ट का पढ़ेंगे और अच्छे से अच्छा नेचुरल प्रोडक्ट का वर्ल्ड ओवर पढ़ेंगे, दीज थिंग्स आर सेम। स्टिल दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल एट अ वेरी इकोनॉमिकल प्राइस। कौन सी चीज़ें हैं, जैसे हमने इसमें बार्ले मेल्ट यूज़ किया है। बार्ले मेल्ट के अंदर नेचुरल आयरन, कॉपर रहता है, विटामिन ई रहता है, तो थिनिंग को रोकता है विटामिन ई। नेचुरल स्टेट में आयरन और कॉपर रहेगा तो रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाएगा, आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके हेयर फॉल को स्टॉप करने के लिए जाएगा। मेजरली प्रिवेंटिव यूज किया जाता है कि हेयर फॉल होना स्टार्ट हो तो हम शैम्पू से ऐसी उम्मीद करें, वो गलत है। लेकिन जब हम रेगुलर यूज करते हैं तो रेड ब्लड सेल्स हेल्दी रहते हैं। देन इसके बाद हम लोगों ने यूज किया है ब्राह्मी। ब्राह्मी स्ट्रेंथनिंग के लिए, हेयर और फॉलिकल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ही एक्सट्रीम होता है। न्यू स्ट्रॉन्गर हेयर ग्रोथ देता है अगर ब्राह्मी आपके प्रोडक्ट्स में रहे, कैसे भी हमारे शरीर के अंदर जाता है। तो नेक्स्ट थिंग वी हैड यूज्ड इज भृंगराज। भृंगराज हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, तो जो ब्लड आएगा उसके सर्कुलेशन बढ़ने के कारण उसके न्यूट्रिएंट हेयर्स को सप्लाई होते हैं, फॉलिकल और हेयर्स में स्ट्रेंथ आता है तो हेयर फॉल रुकता है। लास्ट थिंग वी हैड यूज्ड एज एन एक्टिव इज रीठा एक्सट्रैक्ट। रीठा एक्सट्रैक्ट त्रिदोष बैलेंसर होता है, नेचुरल कंडीशनर होता है स्कैल्प का, और तिक्शन होने के कारण नेचर जो है आयुर्वेदिक दृष्टि से तिक्शन होता है, इसलिए डैंड्रफ स्टॉपिंग प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बनिए, इंग्रेडिएंट्स को जरूर पढ़िए, छोटी सी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पे मत डालिए एंड स्टे अवेयर अबाउट मोर केमिकल्स। ऐसी बहुत सारी चीजें और हैं जो आने वाले वीडियोस में हम आप लोगों तक आके लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच।